नेपाल देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। नेपाल हमेशा से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा है। इसीलिए नेपाल कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता, लेकिन 20 सितंबर को नेपाल में संविधान लागू होने की खुशी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सन 2015 में नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, क्योंकि नेपाल 2008 तक अंतिम हिंदू राष्ट्र बना था। लेकिन यह बात हमेशा से बहुत ज्यादा रोचक रही है कि भारत के साथ इतने करीब रहते हुए भी नेपाल कभी भी भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना, और क्या है इस देश का इतिहास जिससे इसे आजीवन किसी देश का गुलाम नहीं बनना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। शायद आपको पता होगा कि नेपाल और भारत के बीच कितनी समानता है। नेपाल और भारत इतने पास होते हुए भी दो देश कैसे हैं, और नेपाल भारत से कैसे और कब अलग हुआ, तो इसको समझने के लिए नेपाल का थोड़ा इतिहास देखना होगा। नेपाल एक ऐसा देश था जो ब्रिटिश से बचा रहा। ये देश कभी किसी देश का गुलाम नहीं था, लेकिन साथ ही साथ नेपाल की राजनीति पर शुरू से भारतीय साम्राज्य का प्रभाव रहा। कहा जाता है कि हिमालय के क्षेत्र में इंसान का आना 10वीं सदी में ही हो गया था। उस समय वहाँ इंडो जाति थे नेपाल और काठमांडू में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। करीब 11वीं सदी में नेपाल के छोटे छोटे राज्यों का संगठन बनना शुरू हो गया था। पुराने जमाने में नेपाल की बागडोर गुप्त वंश, सोम वंश, सूर्य वंश, लिच्छवी वंश जैसे भारतीय साम्राज्यों के हाथों में रही थी। इन साम्राज्यों के राजकाज बड़े गौरवपूर्ण रहे थे। उस समय पूरा नेपाल संस्कृत भाषा में लिखता और बोलता था। यहाँ तक कि राजा खुद भी इसी बात से तय होते थे कि वो कितने विद्वान और संस्कृत भाषा के ज्ञानी हैं। 13वीं सदी की शुरुआत से ही लिच्छवी वंश नेपाल से खत्म हो गया, और फिर नेपाल में मल्लय राजाओं का आगमन हुआ और नेपाल काठमांडू, गोरखा, मकवानपुर और तनहु जैसे छोटे रियासतों में बंटने लगा था। क्योंकि गोरखा बड़े बहादुर और शातिर लोग होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक बार नेपाल पर आक्रमण करके और दुश्मन सैनिकों को गाजर की तरह काट दिया। यही कारण था कि गोरखा राज्य में नेपाल के लोगों का जीवन बहुत सुख से चल रहा था। इसी समय ब्रिटिश नेपाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे, क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई मिशनरियों ने काम करना शुरू कर दिया था। और भारत में भी अंग्रेजों के आ जाने के कारण नेपाल में उन्हें अपना धर्म बढ़ाना सही लगा। क्योंकि 19वीं सदी आते आते नेपाल अपने आसपास ब्रिटिश भारतीय राज्य के छोटे छोटे रियासतों को हड़पने लगा था, और इसी कारण नेपाल की ब्रिटिश के साथ दुश्मनी हो गई थी। साल 1814 से लेकर साल 1816 तक अंग्रेज और नेपाल सैनिकों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें नेपाल को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ यह नहीं हुआ कि नेपाल गुलाम बन गया, बल्कि नेपाल ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संगौली की संधि की, और इस संधि के तहत नेपाल का बहुत बड़ा भूभाग ब्रिटिश अधीन भारत में चला गया। संधि के तहत जो जमीन भारत में आई वो आज के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है। इस समझौते में ब्रिटेन ने नेपाल को सुरक्षा देने की भी घोषणा की थी और उसे एक स्वतंत्र देश मानने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद काठमांडू में एक अंग्रेजी चर्च का निर्माण भी किया गया। लेकिन एक तरह से देखें तो आज भारत में नेपाल का कुछ हिस्सा जरूर शामिल है, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था। लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नेपाल को भारत में विलय करने को लेकर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा, पर उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात तो यह है कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। उनका कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसे ही रहना चाहिए। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का प्रस्ताव मान लिया होता तो आज नेपाल भारत का एक राज्य होता और भारत की तस्वीर कुछ ऐसी होती। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।